नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सिनेमा स्कूप पर, जहां हम आपको फिल्मों की दिलचस्प कहानियों से रूबरू करवाते हैं। आज हम बात करेंगे 2024 अगस्त में रिलीज हुई एक साइबर थ्रिलर मूवी घुसपैठिया की। इस फिल्म की स्टोरी एकदम फ्रेश और जबरदस्त है, या यूं कहें कि आज के समय के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। तगड़ी स्टोरी लाइन होने के बावजूद भी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। शायद इसके पीछे मूवी में किसी बड़े स्टार का ना होना हो सकता है, लेकिन जिसने भी यह मूवी देखी, इस मूवी की जबरदस्त कहानी और शानदार एक्टिंग ने उनका दिल जीत लिया होगा, और इस वजह से इस मूवी को IMDb पर 8.9 की शानदार रेटिंग मिली है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आखिर में हम इस फिल्म का डिटेल रिव्यू भी करेंगे। पहला सीन स्क्रीन पर आने से पहले एक आवाज हमको सुनाई देती है, और वो आवाज जो कुछ भी कहती है वही इस मूवी का सार है। वो आवाज कहती है, किसी देश की जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसकी आर्मी कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके जासूस कितने काबिल हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य का भी मानना था कि औरत, दौलत, ताकत और किसी से बदला लेने की चाहत, ये चारों चीजें किसी को तोड़ने और उसके राज जानने के काम आ सकती हैं। और अगर वो आज भी जिंदा होते तो वो पांचवी चीज भी जोड़ देते, और वो होता हमारा फोन। इसलिए तो खुफिया विभाग वाले भी हमारे फोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर राज छुपाए जा सकते हैं तो हमारे दिमाग से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई दिमाग में घुस जाए तो किसी के भी राज को बहुत अच्छी तरह से जान सकता है। फिर हमें दो लोगों के बीच की बातचीत सुनाई जाती है। पहले एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। हाँ, बोल रहा हूँ। मंत्री साहब बात करिए। जी बोलिए सर। मुझे लग रहा है मेरा फोन कोई टैप कर रहा है। सर, क्या आपको फोन के दौरान किसी तरीके का शोर सुनाई देता है? नहीं। या फोन की बैटरी जल्दी जाती है? नहीं। सर, क्या फोन गर्म होता है आपका? नहीं। शटडाउन होने में वक्त लगता है? नहीं। और क्या फोन पर बात करते वक्त आपको बीच में हिस की आवाज आती है? सर नहीं। टेंशन मत लीजिए सर, आपका फोन टैप नहीं हो रहा है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। वो कैसे? आप अपने फोन पर रोजाना कितने ही ऐप्स और वेबसाइट्स यूज करते हैं? आपको क्या पता कौन आपकी लाइफ में झांककर आपके सीक्रेट्स की चाबी किसी और की दी? पहले सीन में हमें लखनऊ शहर की सड़क पर अपना हीरो मोटरसाइकिल पे सादी वर्दी में एल पुलिस मुख्यालय जाता हुआ दिखाया जाता है। अपने हीरो का नाम है रवि, और रवि उत्तर प्रदेश पुलिस में है। रवि IG इंटेलिजेंस संतोष त्यागी से मिलता है। त्यागी उसे एक फाइल देता है और कहता है कि यह VIP लोगों की लिस्ट है, और तुम्हें इन लोगों के फोन टैप करने और सुनने हैं, और आज से तुम्हारा यही विभाग है। पर ख्याल रहे कि तुम्हें हर तरह की बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन हमें सिर्फ हमारे काम की बातें सुननी है और रिकॉर्ड करनी है। त्यागी ये काम रवि को इसलिए देता है कि उसकी नज़र में रवि एक ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है। रवि के जाने के बाद त्यागी विजिलेंस के हेड संदीप यादव को रवि पर नज़र रखने को कहता है। अभी हम देखते हैं कि रवि ने अपना काम शुरू कर दिया है और लोगों की बातें सुनने लगा है। वो पर्सनल स्मार्टफोन, लैंडलाइन सब कुछ टैप कर रहा था। वह यहाँ तक कि उन घरों में भी होने वाली बातचीत सुन रहा होता है। एक दिन रवि सुनता है कि एक मंत्री 100 करोड़ रुपए में 10 से 15 MLA खरीदने की बात कर रहा है। सारी बातचीत कोडवर्ड में हो रही होती है। फिर देखते हैं कि एक मिनिस्टर जिसका नाम मिश्रा है, अपने बंगले में बिचौलिए को 10 करोड़ कैसे लेने बता रहा होता है, और जब बिचौलिया वही बात किसी को फोन पर बता रहा होता है, तब रवि सब सुन रहा होता है कि 10 करोड़ नई सफेद स्विफ्ट डिजायर में रखकर घंटा घर पर चाबी लगी खड़ी कर देनी है, और फिर मंत्री जी का आदमी आएगा और गाड़ी लेकर चला जाएगा। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं होगी। अगले दिन वैसा ही होता है। ड्राइवर गाड़ी खड़ी करता है और एक आदमी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब सीन में ट्विस्ट आता है, वो गाड़ी मंत्री जी का आदमी नहीं, रवि का जूनियर लेकर गया है। अब देखते हैं कि रवि अपने दोस्त मनी भाई को गाड़ी देकर 10 करोड़ संभालने को देता है और पूछता है कि संभालोगे कैसे। मनी भाई कहता है, सिंपल, लाख लाख की गड्डी व्यापारियों में बांट देंगे और जरूरत पड़ने पर इकट्ठा कर लेंगे। रवि अब ऑनेस्ट से ऑनेस्ट करप्ट हो चुका था। दूसरे सीन में हम देखते हैं रवि त्यागी तो MLA खरीद फरोख्त की रिकॉर्डिंग सौंपता है। उधर त्यागी का भी रूप सामने आ जाता है। वो सारी बात सरकार में बैठे अपने आका को बता देता है कि कैसे विपक्ष उनके 10 से 15 MLA को खरीदने वाला है। अब एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जिसका नाम है आभा। फिल्म में दिखाया जाता है कि आभा एक सोशल मीडिया एडिक्ट है। वो फेसबुक को अपना बॉयफ्रेंड और रवि को अपना हस्बैंड बताती है, और दोनों के बीच ट्यूनिंग ठीक है। उनके शादी को 1 साल हो चुका है और वो आज बाहर सेलिब्रेट करते हैं। रवि अपने दोस्तों को महंगी शराब देता है। दोस्तों के पूछने पर रवि कहता है कि ये उसे एक बड़े बिजनेस ने उसके द्वारा किए एक छोटे काम की एवज में दिया है। दिन भर लोगों की निजी और पीठ पीछे की बातें सुन सुनकर रवि का दिमाग इतना खराब हो गया है कि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है।
उसे अपने आसपास के लोग इंसान कम जानवर ज्यादा नजर आते हैं। कोई उसे गिद्ध लगता है, कोई उसे लोमड़ी लगता है और कोई उसे शेर। एक रात 2 बजे रवि के पास त्यागी का फोन आता है। त्यागी उसे तुरंत ऑफिस जाकर एक बिजनेसमैन की लोकेशन पता करने को कहता है। उस बिजनेसमैन का मोबाइल बंद होता है, इसलिए रवि उसका लैंडलाइन सुनने लगता है। लैंडलाइन पर 1-2 कॉल्स के बाद एक कॉल आती है जो उस बिजनेसमैन की पत्नी का फेसबुक बॉयफ्रेंड होता है और बात बात पर औरत बिजनेसमैन का लोकेशन बता देती है। रवि तुरंत त्यागी को अपडेट करके उनकी दोनों की बातचीत सुनने लगता है और उसी बीच उसे उस बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने का आइडिया आता है। अगले दिन त्यागी रवि को मिडनाइट मिशन की सफलता की बधाई देता है और अपने आईजी का फोन टैप करने को कहता है, क्योंकि आईजी और वो बैचमेट है। आईजी का प्रमोशन होने वाला है और त्यागी उसमें अड़ंगा लगाना चाहता है। रवि कहता है कि इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी की परमिशन लगेगी। त्यागी यहाँ पर एक बड़ा सरकारी लूपहोल रवि को बता देता है। त्यागी कहता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की परमिशन 14 दिन से कम में नहीं लगती है और हम हर 14 दिन बाद उसके फ्रेंड्स के, उसकी फैमिली के नंबर्स टैप करके उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं और इसका परमिशन मुझसे भी लेने की जरूरत नहीं है और नोडल ऑफिसर को भी ब्रीफ कर दिया है। बस ध्यान रहे, ये लीक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें बचाने के लिए मैं कुर्सी पर नहीं रहूंगा। और रवि की डीआईजी की रिपोर्टिंग भी त्यागी अपने पास कर लेता है। फिर क्या था, रवि ने इस सरकारी लूपहोल और त्यागी के भरोसे से 6 महीनों में 70 करोड़ छाप लिए। रवि ने जो भी कमाया वो उसने मनी भाई के थ्रू मार्केट में फैला दिया था और जो भी संपत्ति बनाई वो भी मनी भाई के नाम पर बनाई। एक दिन मनी भाई रवि से कहता है, ये गाड़ी आपकी होकर भी आपकी नहीं है और यह बंगला आपका होकर भी आपका नहीं है। रवि की इस काली कमाई के बारे में आभा को रत्ती भर भी नहीं मालूम था। इसी बीच रवि ने उसी बिजनेसमैन की बीबी के फेसबुक यार को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो किसी लड़की से बात कर रहा होता है। लड़की कहती है कि उसे विदेश जाने के लिए अपने बॉस के साथ कबड्डी खेलनी पड़ती थी, मतलब सोना पड़ता था, लेकिन किसी ने उनके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग उसके बॉस को भेज दिया और उसके बॉस की फट गई और उसने इस बार बिना कबड्डी खेले ही विदेश भेज दिया। रवि यह सुनकर मुस्कुराता है। तभी वो लड़का एक और कॉल लगाता है। दूसरी तरफ एक लड़की फोन उठाती है और कहती है, हम बाद में कॉल करेंगे। वो लड़की कोई और नहीं रवि की बीबी आभा होती है। रवि को झटका लगता है और उसे अपनी बीबी के अफेयर का शक होता है और उसको कंफर्म करने के लिए अपने ही घर को बग कर देता है, यानी हर जगह माइक्रोफोन लगा देता है। अब एक जगह बैठकर वो उन दिनों को याद करता है कि 4 साल पहले कैसे उसकी मुलाकात आभा से वाराणसी में हुई थी और कैसे उन दोनों के बीच प्यार हुआ और 3 साल बाद उनकी शादी हुई। रवि को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आभा उसको धोखा दे सकती है। वो सोचता है कि आज घर जाकर आभा से सब कुछ पूछूंगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बॉस को जिसका नाम एमडी शंभुनाथ है, जो उस कॉल वाली लड़की के साथ कबड्डी खेलता था। रवि ने उसको भी 15 करोड़ों का चुना लगाया था। वो अजय राजपूत नाम के एक डिटेक्टिव के पास पहुंचा है और यह पता करवाना चाहता है कि उसको चूना लगाने वाला है कौन। अजय कहता है कि उसने जिस नंबर का इस्तेमाल किया वो वर्चुअल है और उसे ट्रैक करना नामुमकिन है। अब रवि अपने बीबी के बॉयफ्रेंड के घर को ट्रैक करने की कोशिश करता है। उसका पहले वाला नंबर अब बंद है। उसे बस इतना पता लगता है कि वो लड़का इंदिरा नगर में कहीं रहता है। काफी मेहनत के बाद वो उसका नया नंबर ढूंढ लेता है। अब होती है हमारे विलेन की एंट्री। उसने पिज्जा ऑर्डर किया है और डिलीवरी बॉय रवि का आदमी है। वो चश्मे में लगे कैमरे से अंदर की रिकॉर्डिंग ले रहा होता है और थोड़ी दूर रवि लाइव देख रहा होता है। अपना विलेन फेसबुक पर एक औरत से चैट कर रहा है और वो औरत इससे शादी करने की जिद करती है। ये मना करता है और वो औरत इसके सामने फांसी लगा लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है रवि और डिटेक्टिव अजय राजपूत पर, जहां रवि उसे फाइल देते हुए किसी हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम का जिक्र करता है। इस केस की फीस के बदले अजय रवि से उसके क्लाइंट एमडी शंभुनाथ की लीक रिकॉर्डिंग का जिक्र करता है। रवि जेब जाता है और अजय नोटिस कर लेता है। इधर रवि भी अजय की टैपिंग का मन बना लेता है। एक दिन जब रवि घर पर होता है तो उसी लड़के का फोन आता है और हम देखते हैं कि आभा उससे बात करने से बच रही है। रवि ऑफिस जाकर पूरी रिकॉर्डिंग सुनता है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो रवि से मिलने आया है और उसके पास उस लड़के की सारी डिटेल्स होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे विलेन का नाम अंशुमन है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। काफी टैलेंटेड है, बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी कर सकता था, लेकिन वो स्टॉकर है। फेसबुक पर टारगेट करके खूबसूरत लड़कियों और औरतों को स्टॉक करके अपने चंगुल में फंसाकर उनका शोषण करता है। ये पहले लड़की की प्रोफाइल अच्छे से पढ़ता है, उसके 2 साल के सारे मैसेज पोस्ट सबको अच्छे से स्टडी करता है। उस लड़की को क्या पसंद है और क्या नापसंद है सब पर डिटेल स्टडी करता है। फिर उसी हिसाब से वो उस लड़की के पोस्ट पर रिप्लाई करता है और लड़की को लगता है कि यह तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसके ऊपर 3 औरतों को आत्महत्या के लिए उकसाने की इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से यह बच गया था, क्योंकि इसने उनके कंप्यूटर को हैक करके सारे डिजिटल सबूत मिटा दिए थे। वो रोज अपने घर से 3 किलोमीटर दूर घंटों एक कॉफी शॉप पर बैठकर लड़कियों को स्टॉक करता है।
और उसे जो पसंद आ जाती है उसे घर पर इनवाइट करता है। उसका बंगला उसके बाप ने कोल स्कैम के पैसों से बनवाया था और इसने औरंगजेब की तरह अपने बाप को घर से निकाल रखा है। डिटेक्टिव ने रवि से बातचीत के दौरान उसकी वीडियो बना ली थी जो वो अपने ऑफिस में प्ले करता है। अजय को ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि अंशुमन की इंक्वायरी इसने सरकार के लिए नहीं अपने लिए करवाई है, क्योंकि सरकार इतनी क्विक पेमेंट कभी नहीं करती। अगले सीन में हम आभा को देखते हैं। वो अपनी सहेली को बताती है कि वो कैसे अंशुमन से फेसबुक पर मिली और कैसे अंशुमन ने उसके मन को पढ़ लिए और उसके बाद उसे कॉल करके परेशान कर रहा है। इसी दौरान वो बताती है कि अंशुमन ने उसके बाथरूम के लिए उसकी पसंद की जैस्मीन फ्रेग्रेंस का ऑटो स्प्रे वाला फ्रेशनर भेजा था जो कि उसने बाथरूम में रखा है। उसने ये भी बताया कि कैसे वो उनके बीच हुए वीडियो चैट को सेव करके उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सारी बातें पैरेलल में रवि भी सुन रहा होता है। यहाँ रवि समझ जाता है कि वो बेवजह आभा पर शक कर रहा था। अगले दिन रवि उसी बस में जाता है जिसमें अंशुमन जाता था। फिर देखते हैं कि कुछ लोग अंशुमन को लड़की छेड़ने के आरोप में पीटने लगते हैं और फिर पुलिस भी उसको पेलती है। रवि बीच में आकर अंशुमन को बचा लेता है। ये सब रवि ने ही करवाया था जो अंशुमन समझ जाता है। अब अंशुमन आभा को फोन करके 24 घंटे में अकेले अपने घर आने को कहता है। ये सुनकर रवि का पारा हाई हो जाता है और वो मनी भाई को पैसे अरेंज करने को कहता है। रवि एक आदमी से मिलता है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था, उसे अंशुमन की सुपारी देने की बात करता है, लेकिन वो आदमी हाथ जोड़कर मना कर देता है और बातचीत से मसला हल करने की सलाह देकर वो निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि रवि ने अंशुमन को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया है। रवि बातचीत से मामला खत्म करने के मूड से आया है, लेकिन अंशुमन उल्टा रवि को दबाव में लेते हुए कहता है कि उसको मालूम है कि वो यानी रवि एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। वो उसके कारनामों के बारे में बोलने लगता है। जैसा कि डिटेक्टिव अजय ने बताया था कि अंशुमन पढ़ाई में ब्रिलियंट था और हैकिंग में मास्टर। अंशुमन रवि से कहता है कि उसने उसके ऑफिस के कंप्यूटर को हैक करके सारी फाइल्स एक्सेस कर ली है और वो रिकॉर्डिंग लीक करने की धमकी देता है। फिर वो रवि को क्लिप्स न लीक करने के एवज में एक ऑफर रखता है कि रवि उसके साथ मिलकर काम करे। रवि के मना करने पर अंशुमन कहता है कि एक और ऑप्शन है। रवि पूछता है क्या? अंशुमन बोलता है आभा। ये सुनकर रवि अंशुमन के बाल पकड़कर टेबल पर उसका मुंह मार देता है। फिर रवि अंशुमन के हाथ बांधकर अपनी गाड़ी में डालकर उसे मारने के लिए ले जा रहा होता है। तभी अंशुमन रवि को व्हाट्सएप देखने के लिए कहता है। रवि के व्हाट्सएप पर आईजी और एक महिला एसआई के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप है जिसमें आईजी उस महिला के साथ गंदी गंदी बातें कर रहा होता है। अंशुमन इस क्लिप को मीडिया में लीक करने की धमकी देता है और कहता है कि उसने सारी हैक फाइलें पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखी है और अगर 3 घंटे में पासवर्ड चेंज नहीं हुआ तो सारी क्लिप्स मीडिया को लीक हो जाएंगी। मजबूरन उसे अंशुमन को छोड़ना पड़ता है। उधर डिटेक्टिव अजय के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। उनके पास रवि द्वारा अंशुमन को पीटे जाने वाली क्लिप होती है और वो रवि और अंशुमन के बीच के संबंध को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंशुमन फिर कॉल करके आभा को बुलाता है। ये बात रवि थोड़ी देर बाद सुनता है। चूंकि आभा ने अंशुमन के बारे में कभी रवि से जिक्र नहीं किया है, इसलिए वो सोचती है कि वो आज अंशुमन से मिलकर बातचीत से मामला सुलझा लेगी और अपनी सहेली के साथ उससे मिलने पहुंच जाती है। सहेली उसकी बाहर होती है और आभा ने उससे कहा था कि अगर वो 5 मिनट्स में बाहर नहीं आएगी तो वो चिल्लाकर सबको बुला लाएगी। इधर घर के अंदर अंशुमन आभा के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी बाहर आभा की सहेली घंटी बजा देती है। अगले सीन में त्यागी उसी मिनिस्टर से मिलने गया है जिसके 10 करोड़ रवि ने उड़ा लिए थे। इसके लिए मिनिस्टर त्यागी पर शक करता है। त्यागी यह बात ऑफिस में रवि के सामने संदीप यादव से कहता है। रवि के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। इस सीन में हमें रवि और मनी भाई को बस की पिछली सीट पर बैठा दिखाया जाता है। रवि मनी भाई से उन ईमानदार पुलिस के लोगों को जो तकलीफ में है पैसे देने और अगले 6 महीनों तक कोई काम न करने को बोलकर निकल जाता है। डिटेक्टिव की टीम ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। डिटेक्टिव के ऑफिस का सीन अजय मनी भाई की फोटो को जूम करके देखता है। फिर अपनी टीम से कहता है अब यहाँ से इस केस को मैं देखूंगा। अंशुमन आभा को कॉल करके फिर तंग करने लगता है और यह सब रवि भी सुन रहा होता है। उधर आभा तंग होकर फोन फेंक कर चली जाती है। तभी अंशुमन रवि से कहता है कि तुम मुझे जितना फिजिकल पेन दोगे मैं तुम्हें उतना ही मेंटल पेन दूंगा। रवि आग बबूला होकर अपनी बंदूक लेकर अंशुमन के घर पहुंचता है और जैसे ही वो अंशुमन को मारने वाला होता है तभी अंशुमन टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर आभा बाथरूम में नहाने से पहले कपड़े उतार रही होती है। ये देखकर रवि का माथा ठनक जाता है। अंशुमन कहता है कि स्विट्जरलैंड सिर्फ कैश बैंक के लिए नहीं डेटा बैंक के लिए भी फेमस है और उस डेटा को सेफ रखने के लिए मेरा जिंदा होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे परिवार का जितना भी बाथरूम डाटा है वो सब 3 लाख एडल्ट वेबसाइट्स पर अपलोड हो जाएगा।
रवि वहां से निकलकर सीधा अपने घर जाकर बाथरूम में रखे रूम फ्रेशनर से कैमरा निकालकर तोड़ देता है और थक हार कर सोफे पर बैठकर रोने लगता है। आभा आती है और उसे गले लगाकर शांत कर देती है। फिर हम देखते हैं उसी बिजनेसमैन को किसी ने उसकी बीबी की क्लिप उसे लीक कर दी है और वो अपनी बीबी से इस संबंध में बात करता है। इधर देखते हैं रवि को, जो अपने सहकर्मी को इनाम में पैसे का एक पैकेट देकर कहता है कि यह त्यागी जी की तरफ से है। वो बंदा खुश होकर रवि से कहता है कि अगर उसको कभी जरूरत पड़ेगी तो वो सिम की क्लोनिंग कर सकता है। अब देखते हैं हम अंशुमन को, जो कैफे में बैठा है और उसकी इंस्टा फॉलोअर उससे बड़ी इम्प्रेस है। दूसरी तरफ रवि एक हैकर के साथ अंशुमन के घर में घुस जाता है और उसके कंप्यूटर से फाइल डिलीट करने की कोशिश करने लगता है। कई तरह से ट्राई करने के बाद भी वो पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाता। अंशुमन सीसीटीवी से लाइव जुड़ा होता है, लेकिन रवि ने उसके घर की लाइन काट दी थी, जिसकी वजह से अंशुमन के आईपैड पर कैमरा ऑफलाइन हो गए थे। वो घर के लिए निकलता है, तभी वो इंस्टा फॉलोअर रवि को कॉल करके अंशुमन का स्टेटस अपडेट करती है। रवि और हैकर जल्दी से सब कुछ छोड़कर और पहले जैसा रखकर वहां से निकल जाते हैं। जब अंशुमन घर आता है तो देखता है कि उसके कंप्यूटर पर पड़ा माउस और पैड उसके राइट हैंड की तरफ है, जबकि वो लेफ्टी है, और वो समझ जाता है कि घर में कौन घुसा था। अंशुमन आभा को फोन करता है, जिसकी घंटी रवि के मोबाइल पर भी बजती है, क्योंकि रवि ने अंशुमन के सिम की क्लोनिंग करवा ली होती है। अंशुमन आभा से उसके घर पर आने को कहता है और उसके घर पहुंच जाता है और रवि भी तुरंत घर आ जाता है। आभा उन दोनों का आपस में परिचय करवाती हैं और फिर थोड़ी देर में अंशुमन निकल जाता है। रवि के घर से बाहर आने के बाद कुछ लोग अंशुमन को पहले पीटते हैं और उसे उठाकर शहर से बाहर ले जाते हैं, फिर उसे हवा में टांग देते हैं। तभी वहाँ वही बिजनेसमैन आता है और वो अंशुमन को बल भर पीटता है और कहता है कि तूने मेरी बीवी से संबंध बनाए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तूने 12 करोड़ ले लिए और ऊपर से ऑडियो क्लिप भी लीक कर दी। फिर वो कहता है कि इसे आग लगाकर मार डालो। अंशुमन उससे कहता है कि एक बार अपनी बीवी से पूछ लो। बिजनेसमैन कहता है कि उसी ने उसे आग लगाकर मारने को कहा है। फिर वो अंशुमन के फोन से अपनी बीवी को कॉल करता है और दूसरी तरफ रवि सब सुन लेता है, जिसमें उसकी बेगम अंशुमन को जलाकर मारने को कहती है। जैसे ही वो लोग उसे जलाने जाते हैं, तभी वहां रवि का जूनियर पुलिस ऑफिसर आकर अंशुमन को बचा लेता है, लेकिन अभी भी अंशुमन को लगता है कि यह काम रवि का है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस से जुड़ी सारी ऑडियो क्लिप मीडिया पर आ गई है, खासकर आईजी वाली। रवि भी टीवी देखकर समझ जाता है कि अब तो उसकी बारी आ गई है, लेकिन तभी उसे त्यागी अपने ऑफिस में बुलाकर शाबाशी देता है। मीडिया में क्लिप लीक होने से जो काम त्यागी को करना था वो बिना उसकी सीधी भागीदारी के हो गया था। दूसरी तरफ आईजी भी अपना इस्तीफा सौंप देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजिलेंस वाले त्यागी से कहते हैं माहौल बहुत खराब हो गया है, किसी को तो बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। इसके बाद रवि की ऑफिस में एंट्री रोक दी जाती है और उसके घर पर छापा पड़ता है। उसकी इंक्वायरी होती है, कई सारे दस्तावेज सीज किए जाते हैं और बहुत लोगों से पूछताछ होती है। तभी विजिलेंस ऑफिसर एक फाइल दिखाता है जिसमें कई नंबर होते हैं और त्यागी से पूछता है, इन सभी नंबरों की अप्रूवल आपने दी थी? त्यागी बिना हिचकिचाए जवाब देता है, मैं देखता हूँ फिर तुम्हें कॉल करता हूँ। इसी बीच रवि अचानक से आ जाता है और त्यागी के सामने कई सारे पेनड्राइव रख देता है। एक शांत पर दृढ़ आवाज में कहता है, सर इन सब में आपकी रिकॉर्डिंग है। अगर आपने इनकार किया कि ये आपकी आवाज नहीं है तो ये रहा आपके वॉइस का लैब टेस्ट सर्टिफिकेट। त्यागी तुरंत समझ जाता है कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। वह विजिलेंस ऑफिसर को फोन करता है और कहता है, सारे नंबरों की अप्रूवल मैंने ही दी थी, रवि की फाइल को क्लोज कर दो। रवि हफ्ते भर की छुट्टी लेकर वहां से चला जाता है। अब त्यागी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ रवि सारे दस्तावेज नदी में बहाते हुए दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि रवि अपनी पत्नी आभा के साथ पहाड़ियों की ओर जा रहा है। तभी अंशुमन की कॉल आती है और उनकी बातों से साफ लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ सुलझ गया है। बगल में बैठी आभा पूछती है, कौन था? रवि मुस्कुराकर जवाब देता है, आईजी साहब थे। अब रवि आभा को अपनी एक बेनामी संपत्ति पर ले जाता है और कहता है, इस संपत्ति का मालिक मुझे नौकरी पर रखना चाहता है, जिसकी तनख्वाह होगी 1 करोड़ रुपए। तुम कहो तो मैं ये नौकरी कर लूं और पुलिस की नौकरी छोड़ दूं। तभी रवि के पास अंशुमन का फोन आता है। वह बताता है कि वह कैफे में उसका इंतजार कर रहा है। रवि तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। इसी बीच हम देखते हैं कि अंशुमन आभा के पास आ जाता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंशुमन का शरीर अकड़ जाता है और वह फर्श पर गिर जाता है। आभा घबरा जाती है और बिना कुछ समझे वहां से निकल जाती है। उधर कैफे में रवि का साथी शराब के नशे में बेहोश पड़ा होता है और अंशुमन वहां नहीं होता। रवि तुरंत घर पहुंचता है और देखता है कि अंशुमन फर्श पर अकड़ा हुआ पड़ा है।
वह उसे लैपटॉप के सामने बैठाता है, उसकी आंखों से उसका सीक्रेट फोल्डर एक्सेस करता है और सारी फाइलें डिलीट कर देता है। अंशुमन की इस हालत के पीछे रवि का हाथ था। रवि उसे जान से तो नहीं मार सकता था, लेकिन अंशुमन का सारा डेटा उसकी आंखों से प्रोटेक्टेड था। इसलिए रवि ने डॉक्टर से सलाह लेकर उसे ऐसी दवा दी जिससे उसकी याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो जाए। कैफे में रवि का दोस्त अंशुमन की ड्रिंक में वही दवा मिलाता है जिससे उसे पैरालिसिस हो जाता है। रवि के इस योजना में अंशुमन के पिता भी साथ देते हैं, जिन्हें अंशुमन ने एक बार अपमानित कर घर से निकाल दिया था। अंशुमन के पिता से ही रवि को पता चला कि उसने अपनी आंखों से फाइलों को प्रोटेक्टेड किया हुआ था। अब हम रवि और आभा को कैफे में देखते हैं। तभी आभा की नज़र अंशुमन पर पड़ती है, जो व्हीलचेयर पर अकड़ा हुआ बैठा है। उसके पिता आभा से कहते हैं, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है, इसकी याददाश्त अब 3 साल के बच्चे जितनी रह गई है। आभा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखता है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब लखनऊ पहुंचकर रवि को पता चलता है कि उसके दोस्त मनी भाई का देहांत हो चुका है। मरने से पहले मनी भाई ने सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। वहां हम डिटेक्टिव अजय को भी देखते हैं, जो सफ़ेद कपड़ों में गमगीन बैठा है। रवि जब वहां से जाता है तो सफ़ेद स्विफ्ट डिज़ायर को देखता है और उसे मनी भाई की वो बात याद आती है, मालिक ये गाड़ी आपकी होकर भी आपकी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी घुसपैठिया फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। कमेंट में बताइए कि आपको इस फिल्म के बारे में क्या खास लगा और आप किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मी।